हाय दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कोई लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करना पसंद करता है, तो दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मिड कैप की टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनमें निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो माइक्रो कैप की कंपनियां होती हैं जिनका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जो ग्रो करती हुई कंपनियां हैं, उनमें दोस्तों वो निवेश करना पसंद करते हैं। और ऐसी कंपनियों में दोस्तों रिस्क भी काफी ज्यादा होता है और रिवार्ड भी काफी ज्यादा होता है। तो ऐसी कंपनी में दोस्तों अगर सही जगह पर सही कंपनी को पकड़ लिया जाए तो वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा वेल्थ बनाया जा सकता है और लिटरली जो जिंदगी होती है दोस्तों वो फर्श से अर्श तक पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर ये जो सिलेक्शन है ये गलत होता है तो दोस्तों वहां पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, यानी कि जो पैसा है वो डूब भी सकता है। तो इतना ज्यादा यहाँ पर रिस्क होता है, यानी कि जो रिस्क का लेवल है वो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसे ही आज दो कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां हैं, काफी छोटा इनका मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों दोनों कंपनियों का जो यूएसपी है वो ये है कि ये दोनों कंपनियां दोस्तों काफी कंसिस्टेंट नजर आ रही हैं। तो दोनों कंपनी रिस्क भी काफी ज्यादा है, लेकिन कंसिस्टेंसी काफी कमाल की इन दोनों की नजर आती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो इसका जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब दिख रहा है, नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो लगातार क्वार्टर में दोस्तों ग्रो होता हुआ ही नजर आएगा। तो दोस्तों ये छोटी कंपनी अगर इतनी कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों ग्रोथ करती हुई नजर आएगी तो वहां पर दोस्तों रिसर्च करना बनता है। और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो मार्केट कैप 252 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटा इस कंपनी का मार्केट कैप है। और इस कंपनी का 52 वीक का हाई देखोगे तो 168 का इस कंपनी का 52 वीक का हाई है। वहीं पर करंट प्राइस आप देखते हो तो 84.5 है, यानी कि 52 वीक के हाई से ये कंपनी काफी हैवी करेक्शन में अभी नजर आ रही है। और 52 वीक का लो देखेंगे तो 70 का नजर आएगा, यानी कि ये कंपनी अपने 52 वीक के लो के आसपास खड़ी हुई नजर आती है। और पी देखेंगे तो 24.5 का पी होना ये बताता है कि दोस्तों एक रीजनेबल पी पर अभी ये कंपनी नजर आती है। तो छोटी कंपनियों में दोस्तों अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों में देखेंगे तो करेक्शन भी काफी बड़ा बड़ा हुआ है, यानी काफी जबरदस्त करेक्शन हुआ है। तो ये चीज आपको देखना चाहिए, इस पर अभी आपको रिसर्च करनी चाहिए कि क्या रीजन है कि ये कंपनी टॉप से कितना जबरदस्त हैवी करेक्शन दिखाई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर आरओई और आरओसी देखेंगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा, ना तो बहुत ज्यादा बोल सकते हो ना तो बहुत ज्यादा कम ही बोल सकते हो। वहीं पर कंपनी का जो फेस वैल्यू है ये 10 का है, यानी कि दोस्तों फ्यूचर में ये अपने फेस को स्प्लिट भी करती हुई नजर आ सकती है। रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों तो रिजर्व इस कंपनी में 56 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। उसके मुकाबले में कर्जा 15 करोड़ का है, यानी कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफी ज्यादा है। अगर कर्जे के मुकाबले में रिजर्व इतना ज्यादा होता है तो किसी भी छोटी कंपनी के लिए ये एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 सालों का आप देख सकते हैं, 5 सालों का आप देख सकते हैं, 3 सालों का आप देखेंगे। वहीं पर टीटीएम का देखेंगे तो लगातार दोस्तों इसका जो सेल्स का ग्रोथ है ये होता हुआ नजर आया है। वहीं पर प्रॉफिट का कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो ये भी दोस्तों काफी शानदार हुआ है। और छोटी कंपनियों में सॉरी यार, तो छोटी कंपनियों में दोस्तों ये चीज होता है कि छोटी कंपनियों में इतना बड़ा ग्रोथ नजर आता है, लेकिन दोस्तों छोटी कंपनियों में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो रिस्क को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और प्रोस की बात करेंगे इस कंपनी का तो पिछले देखेंगे 5 सालों का इनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये 47.6 रहा है, यानी कि काफी बड़ा इस कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी 3.21 मतलब टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इसका आरओई का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 सालों का ये भी दोस्तों काफी लो ही रहा है। वहीं पर प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में 10-11% के आसपास का शेयर कट किया है। तो ये भी दोस्तों कॉन्स का मतलब फैक्टर जरूर बन जाता है किसी भी छोटी कंपनी के लिए। अगर प्रमोटर अपनी कंपनी में बिकवाली करते हुए नजर आते हैं तो एक कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का बिजनेस की बात करेंगे तो दोस्तों ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी नजर आती है, यानी कि एक एनबीएफसी कंपनी है।
और ये कंपनी जो एमएसएमई जो कंपनियां होती हैं उनको दोस्तों ये लेंडिंग देने का काम करती हुई नजर आती है। तो छोटी कंपनी है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी के क्लाइंट है, यानी जिस तरीके से इसका कोलैबोरेशन हुआ है जिन कंपनियों के साथ, उस पर नजर दौड़ाएंगे। तो दोस्तों एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आप देखेंगे एक्सिस बैंक, मास फाइनेंशियल, एस बैंक, आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो कई सारे जो दिग्गज बैंक हैं दोस्तों, उनके साथ ये कंपनी कोलैबोरेशन करके रखी हुई है। अगर छोटी कंपनी है, बड़े बड़े जो बैंक है उनके साथ अगर कोलैबोरेशन करके रखती है, तो दोस्तों छोटी कंपनी के लिए ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये काफ़ी बड़ी बात बन जाती है। वहीं पर दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे, किसके पास कितना होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर दौड़ाएंगे। तो प्रमोटर के पास 59% के आसपास का शेयर है। वहीं पर पब्लिक के पास आप देखते हैं तो 38% के आसपास का शेयर है, यानी कि मोस्टली शेयर जो दिखता है इसमें वो प्रमोटर और पब्लिक के बीच में है। इसका मतलब है कि रिस्क काफ़ी बड़ा है, ये चीज़ आपको समझना होगा। वहीं पर एफआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, लेकिन एफआईज के पास इतनी छोटी हिस्सेदारी है कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा है कि अगर कोई बड़ा निवेशक आता है तो इस कंपनी को भगा भी सकता है और इस कंपनी को गिरा भी सकता है। इस चीज़ पर आपको सोचना चाहिए, इस चीज़ को भी आपको जानना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है तो रिस्क काफ़ी बड़ा बन जाता है। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों एमरल्ड फाइनेंस लिमिटेड है। तो छोटी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, लोन लेना लोन देना इनकम इस कंपनी का कारोबार है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये जो सेक्टर है ये काफ़ी विशाल सेक्टर है। वहीं पर दूसरी कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, आप देखेंगे तो दोस्तों अभी अपने शुरुआती फेज में है, लेकिन दोस्तों कंपनी ग्रो करती हुई नजर आई है। आप देखेंगे ये कंपनी भी अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट में दोस्तों इसका भी जो रिफ्लेक्शन है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सेल्स का ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 सालों का काफ़ी शानदार है। वहीं पर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आता है। वहीं पर कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 233 करोड़ का होना, यहाँ पर भी दोस्तों रिस्क काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि इस कंपनी का भी मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। वहीं पर इस कंपनी का 52 वीक का हाई देखेंगे तो 63.46 है, 63.6 है, और करंट प्राइस आप देखते हो तो 38.2 का नजर आएगा, यानी कि ये भी कंपनी टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में नजर आ रही है। वहीं पर 52 वीक का लो देखेंगे तो 26.5 का है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफ़ी बड़ा करेक्शन दिखाती हुई नजर आई है। पी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी इस कंपनी का ज़रूर नज़र आता है। तो दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में है, अच्छे खासे रीजनेबल पी पर है, और मार्केट कैप छोटा है तो रिस्क काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। और दोस्तों कंपनी का आरओई और आरओसी जो देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक ही नज़र आएगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस कंपनी का जो आरओसी और आरओई है बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों 2 का नज़र आता है। इस कंपनी का एक और मजबूत पक्ष की बात करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस कंपनी को बनाता है, तो ये है दोस्तों कि इस कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 75 करोड़ का है, और उसके मुकाबले में कर्जा इस कंपनी के पास कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि कंपनी दोस्तों डेब्ट फ्री कंपनी है, और ये कंपनी डेब्ट फ्री आज से नहीं है। आप देखेंगे 2018 में इनके पास 12 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, कर्जा कुछ भी नहीं था। 2019 में 15 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, कर्जा कुछ भी नहीं था। 2020 में देखेंगे तो 11 करोड़ का इनके पास रिजर्व था, वहीं पर कर्जा नील था। बाकी आप देखेंगे ईयर बाय ईयर दोस्तों ये रिजर्व बढ़ता ही गया है, और हमेशा इस कंपनी का एक चीज़ यही दिखता है कि कर्जा दोस्तों इस कंपनी के पास है नहीं, इसका मतलब है कि कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। और दोस्तों एक और मजबूत इस कंपनी के बारे में देखेंगे वो ये है कि मैक्सिमम जो हिस्सा रहता है किसी भी कंपनी में, वो जो प्रमोटर होते हैं वो 70 सॉरी वो दोस्तों प्रमोटर जो रहते हैं वो 75% तक रख सकते हैं, और इस कंपनी में जो प्रमोटर का हिस्सा है वो 74.66 है, यानी कि मैक्सिमम जो प्रमोटर का अपना हिस्सा रख सकते हैं उसके आसपास नजर आएगा। वहीं पर पब्लिक के पास आप देखेंगे तो पब्लिक के पास भी दोस्तों 26% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है, यानी इस कंपनी में भी दोस्तों मैक्सिमम जो हिस्सा है वो प्रमोटर और पब्लिक के बीच में है। और वैसे भी दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं,
जो एफआईस और डीआईस होते हैं उनका हिस्सेदारी दोस्तों कम ही दिखता है, बिकॉज दोस्तों उनके पास उनका खुद का पैसा नहीं होता है, वो किसी भी रिस्की कंपनी में पैसा लगाने से बचते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी रिस्की कंपनी नज़र आती है, लेकिन इस कंपनी का भी बिजनेस काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ नजर आया है और डेब्ट फ्री कंपनी है, रिजर्व काफ़ी शानदार है कंपनी के पास, और लगातार दोस्तों कंपनी ग्रो करती हुई भी नजर आ रही है। और प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी लगभग डेब्ट फ्री कंपनी है, तो डेब्ट फ्री ने मतलब लगभग क्या, कंपनी डेब्ट फ्री ही कंपनी है। और कंपनी का जो पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये 112% का रहा है, और 112% का प्रॉफिट का ग्रोथ होना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और छोटी कंपनियों में ही दोस्तों ऐसा एक्चुअली पॉसिबल होता है। जो बड़ी कंपनियां, मिड कैप, लार्ज कैप टाइप की कंपनियां होती हैं उनमें इस तरह का ग्रोथ देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और कंपनी का जो डिविडेंड देने का रिकॉर्ड रहा है ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार रहा है, और डेब्टर डेज भी कंपनी का दोस्तों 40.2 से बढ़कर घटकर 29.4 का हो गया है। यानी कि ये दोस्तों ये भी एक प्रॉस की बात ज़रूर बन जाता है। कौन देखेंगे तो कंपनी 2.67 टाइम अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी का जो आरओई का रिकॉर्ड रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बन जाता है। और कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो कंपनी बिजनेस का क्या करती है, तो ये कंपनी दोस्तों आईटी हार्डवेयर जो पेरिफेरल्स रहते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट लगते हैं उनमें दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस होता है। और दोस्तों देखेंगे इस कंपनी में तो सॉफ्टवेयर एंड आईटी सोल्यूशन में भी इसका बिजनेस होता हुआ नजर आता है, जैसे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन, डेटाबेस इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। तो कुल मिलाकर दोस्तों आईटी से जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम होते हैं वो भी ये कंपनी काम करती नजर आती है। और नेटवर्किंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन में भी दोस्तों इस कंपनी का मजबूत बिजनेस होता हुआ नजर आया है। वहीं पर आईटी एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी देखेंगे तो इसमें भी इनका बिजनेस होता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे बिजनेस स्कोप काफ़ी मजबूत नज़र आता है। छोटी कंपनी है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिस तरीके से ये आईटी के हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, नेटवर्क में जिस तरीके से अपने आप को मजबूती से ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, छोटी कंपनी के लिए दोस्तों काफ़ी बड़ी बन जाती है, और जिसका रिफ्लेक्शन इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात छोटी कंपनी के लिए ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों रेवेन्यू की बात करेंगे तो कहाँ से कितना ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आ रही है, तो आप देखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स से 31% का रेवेन्यू निकालती हुई नजर आ रही है, सेल्स ऑफ सर्विस से 61% का रेवेन्यू निकाल रही है, लोन इंटरेस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट लोन से देखेंगे तो 5% का रेवेन्यू निकाले, और अदर से भी देखेंगे छोटे छोटे जो जैसे डिविडेंड इनकम से 1% इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट से मतलब 1% का इनकम। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है दोस्तों वो सेल्स ऑफ गुड्स से 31% का एंड सेल्स ऑफ सर्विस से 61% का होता हुआ नजर आ रहा है। तो छोटी कंपनी है दोस्तों, छोटी कंपनी के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी बन जाती है कि मल्टीपल जो सेक्टर है वहाँ से इस कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें उसका जो पोर्टफोलियो है वो अलग अलग सेक्टर से दोस्तों इनमें रेवेन्यू इनका जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी पर भी स्टडी करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ जानना चाहिए कि यहाँ पर भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है, तो आईटी सेक्टर की कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। तो दोस्तों दोनों कंपनियां रिस्की हैं, और दोनों कंपनियों के बारे में दोस्तों आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कोई भी और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी ही कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।